नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 83। जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के 82 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस का एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा। साइंस के सभी पर्सन सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 83 का फर्स्ट धमाकेदार वाला पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, मनुष्य शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य शरीर में किसका पाचन नहीं होता? सेलुलोज का। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति होती है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल वॉल। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है जो काफी बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में रिपीट होता है। सारे पर्सन याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या सेकंड। पर्सन संख्या सेकंड है, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विभवांतर मापने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? वोल्टमीटर। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। शानदार वाले, धमाकेदार वाले और एग्जामदार वाले पर्सन है दोस्तों। इन पर्सनों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, पर्सन संख्या देखिए, पर्सन संख्या थर्ड है, शानदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या थर्ड है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ऑप्शन देखते हैं, उपास्थि, कंडरा या टेंडन, मांसपेशी, लिगामेंट या स्नायु। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना होती है कंडरा या टेंडन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। तो याद रखना है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो कौन सी होती है? लिगामेंट या स्नायु। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। और ये भी याद रखना है, जो मांसपेशी होती है जिसको इंग्लिश में मसल्स बोला जाता है, यह कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639 और कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं दोस्तों। लो जी, पर्सन संख्या 4 पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 4 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया? ऑप्शन देखते हैं, मेंडल, वॉटसन व क्रिक, जॉनसन और ग्रिफिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सारे पर्सन धमाकेदार वाले हैं दोस्तों। ये टेस्ट नंबर 83 चल रहा है। जिन मेरे प्यारे भाभी फौजियों ने पिछले 82 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाओ चैनल की पर, आपको 82 टेस्ट के वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगे। शानदार वाले पर्सन है दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका साइंस में इस बार एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए और एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। अगर आपने 83 टेस्ट के पूरे वीडियो रेगुलर देखे हैं तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखें। और एक 500 प्लस पर्सन का शानदार वाला वीडियो, उसमें फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई का शानदार मसाला तैयार है। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वाला वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन है दोस्तों जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। शानदार वाले पर्सन है दोस्तों। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आपके लिए मैं इतनी शानदार वाली मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मसाला तैयार कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, इन जो मसाला आपको दे रहा हूं इसको अच्छे से तैयार करना है। 4 साल मेरे को पढ़ाते हो गए और लगभग 100 से अधिक बैच में निकाल चुका हूं। तो दोस्तों मेरे को पता है कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं और लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी मेरे पढ़ाई में सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बार ये आंकड़ा लगभग 1000 के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो दोस्तों। पर्सन संख्या देखिए 5, पर्सन संख्या 5 है। हाँ जी,
कौन से कोशिकांग को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण। तो दोस्तों ये धमाकेदार वाला प्रश्न है। कोशिकीय हाउसकीपर किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। याद रखना है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का सफाई कर्मी, स्कैवेंजर ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना, कोशिका का इंजन, किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट है जैसे कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सारे प्रश्न याद करने आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, श्वसन और वाष्प उत्सर्जन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाष्प उत्सर्जन। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहां से भी एक प्रश्न बनता है एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण। पहले तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। और आपको यह याद रखना है कि इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। ये 2 प्रश्न भी आपको याद रखने, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, मोनेरा, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोड। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मलेरिया और काला अजार होता है ये किस सूक्ष्म जीव के कारण? ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो मलेरिया रोग होता है ये किसके कारण होता है? मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, सारे इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा रोग है? मलेरिया। मलेरिया का रोगजनक क्या है? याद कर लेना, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद करने हैं। और आपको यह भी याद रखना है, मलेरिया के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एक तो कुनेन, ठीक है। और ये जो कुनेन दवा है ये एक पादप की छाल से प्राप्त होती है जिसका नाम है सिनकोना, ठीक है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। तो सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है, मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देखते हैं, बिग बैंग, जीवन की उत्पत्ति, कोशिका और उद्विकास। तो दोस्तों आपको याद रखना है, स्लाइडेन और स्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया था या किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों याद रखना है, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शानदार वाला प्रश्न और शानदार वाली लैंग्वेज। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो विभिन्न सेंटरों के अंदर, ठीक है, और विभिन्न राज्यों की जो इंडियन आर्मी की रिटर्न एग्जाम है पिछले 5-10 सालों के अंदर जो पूछे गए प्रश्न है उनका शानदार वाला कलेक्शन, और इसी लैंग्वेज में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों तैयारी करते रहो, जचा के दबा के, और इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। अच्छा मौका है, मौके को नहीं गंवाना है दोस्तों। तैयारी करते रहो, जो बंदा तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लेना चाहे से, ठीक है। जो किसी के भरोसे बैठा है 101% ठंड होगी उसके, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 400 से अधिक विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हो गए हैं दोस्तों। सिलेक्ट वही हुए हैं जिन्होंने मेहनत की है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपका भविष्य का सवाल है, आपका फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। जो आपको किसी के भरोसे बैठे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आपको मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात, ठीक है। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो भाग जाएगा, लेकिन आपका भविष्य, आपका फ्यूचर वो किसमें चला जाएगा? वो अंधेरे में चला जाएगा।
बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा आपके साथ। तो मौका है, क्यों ना तैयारी की जाए बढ़िया तरीके से, और तैयारी जो करेगा उसका श्योर सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ जी। तो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। देखिए, एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, धमाकेदार वाला प्रश्न। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है याद करना है। एक तो CO2, एक CFC, एक CH4 और एक होती है N2O और एक होती है जल वाष्प। ये सारी गैसें कौन सी है? ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसें, याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 का मतलब मीथेन, N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारी गैसें कौन सी है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अब हमारे को प्रश्न ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ मीथेन है ना, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने। और मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट बात, कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्वव्यापी उष्णता। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, अब और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दे देता हूं। अरे हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने। याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, याद कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है एक इंपोर्टेंट प्रश्न और, हाँ जी, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद कर लेना। ऑक्सीजन की खोज किसने की? याद कर लेना भाई, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और आपको यह भी याद रखना है, क्या इंपोर्टेंट प्रश्न, वातावरण या वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, लगभग 78%, और ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। ठीक है, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखिए, रूस का नोल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सूक्ष्म जीव के आविष्कार के लिए, या सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए, या लेजर के आविष्कार के लिए, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रुस्का व नोल इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए जाने जाते हैं। शानदार वाला प्रश्न है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 में से 15 प्रश्न आने वाले हैं इन सभी प्रश्नों से, मैं आपको लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। और जो बच्चा मेरा प्यारा भाभी फौजी, वो तभी फौजी बनेगा जब आपको पता है आप अच्छे से तैयारी करोगे। इन सभी टेस्ट के 83 टेस्ट के वीडियो को देख लो एक बार। ठीक है, 15 में से 15 प्रश्न फोड़ के आओगे, सुसरा साइंस को ऐसे गोल दोगे और 5 मिनट में प्रश्न हल कर दोगे सारे साइंस के। इधर उधर ताका जाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शानदार वाला कलेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? रुस्का व नोल ने। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। ऑप्शन देखते हैं, गैसोलीन, सोना, यूरेनियम और रेडियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। निर्वात में प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है?
3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? 13वें का करेक्ट आंसर है बी। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न है भैया। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है? शानदार वाला प्रश्न। ऑप्शन देखते हैं, लैरिंक्स, ट्रेकिया, आउट ग्रंथि, एपिग्लोटिस। तो मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लैरिंक्स के द्वारा। ठीक है, लो जी, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक से प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं, चुकंदर, ब्लूबेरी, लाइकेन और चीन गुलाब। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक लाइकेन से प्राप्त होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 83। जिन मेरे प्यारे भाभी फौजियों ने पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के 82 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो मेरे प्यारे भाभी फौजी अभी चैनल से नए जुड़े हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों सभी मेरे प्यारे भाभी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 15 में से कितने परसेंट सही हुए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं यही चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस भारत के किसी भी कोने में अगर इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करें तो एक सही मैटर उनके पास जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।